एक अनोखा नैतिक कथा कथा का शीर्षक चोर की दिल्ली ख्वाहिश। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी चोर था, लेकिन उसके दिल में एक सपना छिपा था। एक सपना जो किसी चोर का नहीं होना चाहिए था। वो चाहता था कि उसके गांव में एक पुस्तकालय हो जहां लोग किताबें पढ़ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। बंटी हर रात गांव के लोगों के घरों में घुसकर चोरी करता था, लेकिन उसका दिल उस चोरी से नहीं भरता था। वो किताबों के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसने एक बड़े घर में चोरी की। वहां उसे एक विशाल पुस्तकालय मिला। बंटी के दिल में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं इस पुस्तकालय को चुरा ले जाऊं तो गांव में एक पुस्तकालय बना सकता हूं। बंटी ने पुस्तकालय के सभी किताबों को एक एक करके चुरा लिया। उसके शरीर पर किताबों का बोझ इतना बढ़ गया कि उसे चलना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। जब बंटी गांव पहुंचा तो उसने सभी किताबें एक खाली घर में रख दी। फिर उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने क्या किया है। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक चोर ऐसा कुछ कर सकता है। बंटी ने गांव के लोगों से मदद मांगी। उन्होंने मिलकर पुस्तकालय का निर्माण शुरू किया। गांव के सभी लोग मिलकर काम करने लगे। पुस्तकालय जल्दी ही बन गया। उद्घाटन के दिन बंटी ने गांव के लोगों से कहा, मैंने गलत काम किया है, लेकिन मैंने उस गलती से कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस पुस्तकालय का लाभ उठाएं और ज्ञान अर्जित करें। गांव के लोग बंटी को माफ़ कर दिया। उन्होंने उसे अपना ही माना। बंटी के दिल में जो सपना था वो पूरा हो गया था। वो अब चोरी नहीं करता था, बल्कि वो पुस्तकालय की देखभाल करता था और गांव के लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस तरह एक चोर ने अपनी गलती को सुधारा और गांव के लोगों के जीवन में प्रकाश लाया। ये कथा हमें सिखाती है कि गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं और अच्छे काम करने का कभी भी देर नहीं होती है।